तो हेलो बच्चों, शिक्षा संकल्प 2.0 में आप सबको स्वागत है। तो आज क्लास 10th के लिए हम लाए हैं साइंस का मॉडल पेपर 4। ठीक है, जो मॉडल पेपर 1, 2, 3 हम बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 4 को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 से लेकर 80 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोगों से इसमें कितना बन रहा है। ठीक है, और जो भी आंसर पता होगा उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक, शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। और एक और बात, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का मेहनत ही हम लोग के लिए सफलता है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी वास्तविक जो वस्तु होता है उसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है आपको बताना है। समतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, या डी इनमें से सभी। जवाब आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डाइऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी ए 1 सेंटीमीटर है, बी 2 मीटर है, सी 2 सेंटीमीटर है, या डी 1 मीटर है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दो का। तो दो का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं ए अवतल लेंस, बी सम समतलोत्तल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी समतलो अवतल लेंस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तीन का आंसर बताइए क्या होगा, अगर पता हो तो कमेंट कीजिए। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं, तो याद रखना बच्चों, इसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ए नीला रंग, बी बैगनी रंग, सी लाल रंग, डी पीला रंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो रेलवे सिग्नल में भी आप लोग सुने होंगे, या खतरे के सिग्नल जहां भी कहीं होता है उसमें हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ए बैगनी, बी हरा, सी लाल, डी पीला। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा सी। ठीक है, लाल। 6 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, यानी किसी व्यक्ति का अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसको हम लोग ठीक करना होगा तो किस लेंस का व्यवहार किया जाएगा। ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, या डी सभी। बताइए 6 नंबर का आंसर क्या होगा। 6 का आंसर आपका बी होगा, अवतल का उपयोग किया था। ठीक है, अवतल लेंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, यानी सीधा तौर पर समझ जाए कि प्रतिरोध का सूत्र बताना है आपका क्या होता है। ए आर बराबर वी आई, बी आर बराबर वी बटा आई, सी आर बराबर आई बटा वी, डी आर बराबर वी माइनस आई। बताइए 7 का आंसर क्या होगा। तो 7 का आंसर आपका होगा बी आर बराबर वी बटा आई। 8 नंबर, धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक होते हैं ए प्रोटॉन, बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी कोर इलेक्ट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 8 का आंसर क्या होगा। तो 8 का आंसर आपका होगा बी मुक्त इलेक्ट्रॉन। 9 नंबर, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। ए वोल्ट मीटर से, बी एमीटर से, सी गैल्वेनोमीटर से, डी किसी से। बताइए परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो आपका आंसर होगा ए मीटर से। ठीक है। 10 नंबर, विद्युत फ्यूज
विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है बताना है। ए ऊष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक, डी कोई नहीं। बताइए 10 का आंसर क्या होगा? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो याद रखना ऊष्मीय प्रभाव को काम करता है। 11 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए डिस्ट, बी प्रत्यावर्ती, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। सही। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो बैटरी से जो हमारा धारा होगा वो डिस्ट धारा प्राप्त होता है, ठीक है। अब बिजली के बात किया जाएगा तो आपका प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। बताइए इसमें जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, उसका बात कर रहा है। बताइए क्या होगा? तो ये होगा आपका नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? ठीक है, नवीकरणीय का मतलब जो है ना ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, वो बताना है। ए कोयला, बी पेट्रोल, सी पर सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। बताइए 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर आपका होगा सौर ऊर्जा, यानी सूर्य के प्रकाश जो है नवीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जो है ईश्वर का देन होता है। 14 नंबर, निम्न में से कौन अवकारक है? ए H2, बी CO, सी O2, डी H2S। बताइए 14 का आंसर क्या होगा? सबका H2 होगा, ठीक है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। बताना है आपका, बताइए क्या होगा? तो याद रखना इसको आपको एगो स्केल के हम सहायता से आप लोगों को कुछ बताने चाहते हैं, ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए कोई स्केल है, पीएच स्केल है, ठीक है। ये जो बीच वाला भाग होता है ये 7 होता है, ठीक है, याद रखना। और जो 7 होता है ना ये उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7। अगर देखो 7 से अगर कम हो रहा है, 7 से अगर बच्चों क्या हो रहा है कम, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपका जो है ना अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय, ठीक है, अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक जा रहा है तो आपका क्षारीय होता है। क्या होता है बच्चों? क्षारीय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक का बात हो रहा है, यानी 7 से क्या होगा अधिक, तो 7 से देखिए अधिक क्या है 13, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, ये होगा क्षारीय। 2 जो होगा 2 और 6 आपका अम्लीय हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर पर रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है? यानी बताना है, 4 को सूत्र लिखा है, कौन सही है? Na2CO3 गुने 5H2O, Na2CO3 गुने 10H2O, Na2CO3 गुने 7H2O, डी Na2CO3 गुने 2H2O। बताइए 16 का आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, Na2CO3 गुने 10H2, ये आपका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकलना जाता है? ए लाइकेन से, बी लाल पत्ता गोभी से, सी हल्दी से, डी पेटूनिया फूल से। बताइए 17 का आंसर क्या होगा? तो याद रखना 17 का आंसर होगा ए लाइकेन से। 18 नंबर, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ए विरंजक चून, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी जल। बताइए शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तेजी में कमेंट में आंसर बताइए अगर पता हो तो आपका आंसर होगा ए विरंजक चून। 19 नंबर, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है? सोडियम जो क्लोराइड होता है इसका पीएच मान बताना है। ए 11, बी 12, 13, सी 13, डी 14। बताइए सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम क्लोराइड का वो पीएच में आपका कितना होता है? 14 होता है, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है? ए CuSO4 गुने 7H2O, CuSO4 गुने 5H2O, सी CuSO4 गुने 4H2O, डी CuSO4 गुने 10H2O। बताइए 20 का आंसर क्या होगा? तो नीला थोथा का आपका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 गुने 5H2O होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ ध्यान देते हैं।
21 नंबर पर है, जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? ए Na2ZnO प्लस H2, बी NaZnO2 प्लस H2, सी NaOZn प्लस H2, डी Na2ZnO2 प्लस H2O। बताइए 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का आंसर होगा आपका Na2ZnO2 प्लस H2O। ठीक है। 22 नंबर, पीतल है, पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। बताइए पीतल क्या है? पीतल जो है आपको बताना है क्या है, तो याद रखना पीतल जो है मिश्र धातु है। ठीक है, इन बहुत धातु मिलकर पीतल बनता है। 23 नंबर, क्रोमिन अधातु की अवस्था होती है ठोस के रूप में, गैस, द्रव या कोई नहीं। क्रोमिन जो अधातु होता है किस रूप में होता है? ठोस के रूप में कि गैस के कि द्रव के, या कोई नहीं। 23 का आंसर बताइए क्या होगा? 23 का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, द्रव के रूप में होता है। 24 नंबर, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अवॉन्ड होते हैं? ए CH4, बी C2H6, सी C3H4, डी C3H8। बताइए क्या होगा 24 का आंसर? 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी C3H4। 25 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। ए CH3C OOH, बी C2H12O6, सी C12H22O11, डी CH3CHO। बताइए इसका आंसर क्या होगा 25 का? तो 25 का आंसर आपका होगा सी, यानी चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। 26 नंबर, हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3, 4। बताइए हीलियम के, देखिए हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। ठीक है, 2 से शुरू होता है। देखिए 2 शुरू होता है तो 2 तो पहले ही आ रहा है, इसके बाद कोई संख्या आ नहीं रहा है, तो बाहरी यही ना हुआ, बाहरी यही हुआ, भीतरी यही हुआ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी का मतलब जो स्वयं भोजन बनाता हो या अपने आप पर निर्भर रहता है, उसके लिए क्या चाहिए? ए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश, और डी सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए बच्चों? CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सौर ऊर्जा भी चाहिए, इसलिए क्या होगा इनमें? सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी कोई नहीं। बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है? तो कवक में जो है पोषण के आपका मृतजीवी होता है। 29 नंबर, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, यानी क्लोरोफिल किस, क्लोरोफिल की मात्रा रहने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है? ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। तो याद रखना हरा होता है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल रहने के कारण ही हरा होता है। आप लोग पता भी होना चाहिए कि पेड़ पौधा में अगर चाहे पूछा जाए या पत्तियों में पूछा जाए कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल के होने के कारण पत्ती क्या होता है? हरा होता है। 30 नंबर, पायरुवेट के विघटन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है? ए कोशिका द्रव में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लौक में, डी केंद्रक में। बताइए 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर होगा आपका बी माइटोकॉन्ड्रिया में। 31 नंबर, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? ए गवाइटर, बी गलगांड, गलगंड, सी घेघा, या डी सभी। बताइए 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर आपका गवाइटर भी हो सकता है, गलगंड भी हो सकता है, घेघा भी हो सकता है, इसलिए इनमें सभी। 32 नंबर, एड्रोजन स्त्रावित होता है वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगरहैंस की दीपिका द्वारा, या थायराइड द्वारा। बताइए 32 का आंसर क्या होगा? एंड्रोजन स्त्रावित किस में होता है? तो याद रखना अंडाशय द्वारा होता है। ठीक है। 33 नंबर, 33 नंबर कह रहा है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी। बताइए 33 का आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए 33 का आंसर क्या होगा?
तो 33 का आंसर आपका बी होगा, सेरिब्रम। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो ऐसे ही हमको फॉलो कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर पर है, घोंघा का या घोंघा किस समुदाय के प्राणी है? घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? ए मोलस्का, बी इकाई नोडरामाटा, सी प्रोटोकोडेटा और डी एनीलिडा। बताइए 34 का आंसर क्या होगा? तो आपका होगा 34 का आंसर ए मोलस्का। ठीक है, 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? ठीक है, ए मानव, बी कबूतर, सी मेढक, डी केचुआ। बताइए कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी है? आपको कमेंट बताना है। ए मानव, बी कबूतर, सी मेढक और डी केचुआ। 35 का आंसर बताइए क्या होगा? तो उभयलिंगी जंतु आपका हो जाएगा केंचुआ, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर, परागकोश होते हैं ए बाह्य दल, बी अंडाशय, सी अंडक, डी परागकण। बताइए 36 का आंसर क्या होगा? यानी परागकोश जो होते हैं कौन सी पाया जाता है बताइए? तो याद रखना परागकण में। 37 नंबर, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 21 जोड़े, 20 जोड़े, 23 जोड़े, 25 जोड़े। बताइए मनुष्य में कितने क्रोमोसोम जोड़े पाया जाता है? तो याद रखना 23 जोड़े। ठीक है, अगर ऐसे कोई पूछे कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो याद रखना 46। ठीक है, 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ए हरे पौधे, बी नील हरित शैवाल, सी जंगली जानवर, डी फल और पत्ते। बताइए इसमें उपभोक्ता में के श्रेणी में कौन आएगा? 38 का आंसर याद रखना जंगली जानवर। 39 नंबर, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, डी सभी। बताइए 39 का आंसर क्या होगा? तो 39 का आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कम उपयोग भी किया जाता है, पुनर्चक्रण भी होता है, पुनः उपयोग भी होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? ए शहरीकरण, बी प्रदूषण, सी ए और बी दोनों, डी वृक्षारोपण। बताइए क्या होगा 40 के आंसर? तो आपका 40 का आंसर सी होगा, ए और बी दोनों, शहरीकरण भी होता है, प्रदूषण भी होता है। 41 नंबर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ के तर्जनी संकेत करती है? ए चालक पर आरोपित विद्युत धारा की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 41 का आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 42 नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ए एथेनॉल, बी प्रोपेनॉल, सी एथेनोइकॉन, डी इनमें से सभी। बताइए 42 का आंसर क्या होगा कमेंट में? तो याद रखना 42 का आंसर होगा आपका एथेनॉल। ठीक है, 43 नंबर, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ए अम्ल, बी क्षार, सी लौंग, डी इनमें से कोई नहीं। 43 का आंसर बताइए क्या होगा? तो याद रखना क्षार। ठीक है, यानी कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा तो क्षार, और नीला लिटमस को लाल कर देगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? अम्ल हो जाएगा। 44 नंबर, किसी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम का बीम तुरी ली जाती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर बताइए। 44 का आंसर आपका बी होगा ऋणात्मक। 45 नंबर, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बी टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, तीसरा जिंक की अपेक्षा जिंक का जिंक टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। बताइए 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर आपका होगा सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील या विक्रियाशील होता है। 46 नंबर, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है? ए कान, बी आंख, सी नाक, डी दिमाग।
बताइए 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर होगा आपका दिमाग। 47 नंबर देखिए, 47 नंबर पर आया है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध होता है। ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 47 का आंसर क्या होगा? तो 47 का आंसर आपका ए होगा, ठीक है, बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर पर है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है। ए हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपात, हमारे हाथ और हमारे हाथ और हमारे दांत और हाथी के दांत। सी आलू और घास के ऊपरी मुस्तारी। डी उपयुक्त सभी। बताइए 48 का आंसर क्या होगा? तो याद रखना ए होगा, हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपात। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ए प्लाज्मोडियम, सी बी लिस्मेनिया, सी प्रोटोजोआ। क्या होगा? तो 49 का आंसर, तो 49 का आंसर आपका ए होगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम। 50 नंबर, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी बायोगैस। यहाँ पर बायोगैस होगा, ठीक है, बायोगैस होगा, ठीक है। निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है बताना है आपको। बताइए 50 का आंसर क्या होगा? तो याद रखना बायोगैस होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 51 नंबर क्या कर रहा है? 51 नंबर कह रहा है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जो सल्फर होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होता है? याद है ना आपको? 16। अब कह रहा है सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 16 है, तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉन में तुरंत देखो 2 फिर 8 आता है, तो 2 8 10, कितना बच गया? 6 16। तो 72 कक्षा में बाहरी में कितना बचा है? 6। इसलिए आंसर नंबर सी होगा। 52 नंबर, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? यानी मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है आपको बताना है। बताइए 52 का आंसर क्या होगा? तो 52 का आंसर होगा आपका सी 4। 53 नंबर, कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए मृतजीवी, बी समभोजी, सी स्वपोषी, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 53 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा मृतजीवी। 54 नंबर, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ए CH4, बी C2H6, सी C2H4 या इनमें से कोई नहीं। बताइए 54 का आंसर क्या होगा? तो 54 का आंसर आपका सी होगा, C2H4। 55 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर आपका होगा बी उत्तल लेंस। 56 नंबर, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी कभी अवतल लेंस या कभी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। बताइए 56 का आंसर क्या होगा? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी ठीक किया जा सकता है? तो याद रखना उत्तल लेंस। 57 नंबर, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में बताना है। ए जस्तीकरण, बी एंडो एनोटीकरण, सी समृद्धिकरण, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 57 का आंसर क्या होगा? तो 57 का आंसर आपका बी होगा, एनोडीकरण। 58 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपको बताना है क्या है? बताइए कमेंट में। ए वाट, बी वाट प्रति घंटा, सी यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर 58 क्या होगा? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपका यूनिट होता है। 59 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। ये सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर और डी अनंत। बताइए 59 का आंसर क्या होगा? तो 59 का आंसर आपका होगा डी, ठीक है, अनंत।
7 नंबर, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? ए एक अबंध, बी द्विअबंध, सी त्रिअबंध, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 60 का आंसर क्या होगा? तो याद रखना एक अबंध बनता है। 61 नंबर, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम, बी घास, बकरी तथा मानव, सी बकरी, गाय तथा हाथी, बी डी घास, मछली तथा बकरी। बताइए 61 का आंसर क्या होगा? तो 61 का आंसर होगा आपका बी, क्योंकि घास को जो है बकरी खाता है, बकरी को मनुष्य खाता है। ठीक है, तो घास, बकरी तथा मनुष्य होगा या मानव। 62 नंबर देखिए, कौन अंतः स्त्रावी और ब्राह ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ए अग्न्याशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी अंडाशय, डी वृषण। बताइए 62 के आंसर क्या होगा? तो 62 के आंसर आपका होगा सी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका कितना होगा? सी, अंडाशय में होता है। 63 नंबर, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ए CH4, बी C2H6, सी C2H4, डी C3H8। बताइए कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? 63 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 63 का आंसर आपका सी होगा, उत्तल आंसर। 65 नंबर, एक मिनट, 63 का आंसर आपका सी होगा। ठीक है, C2H4। देखिए 64 नंबर, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पास पास दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर भी आपका सी होगा, उत्तल दर्पण। 65 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ह्रास कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए 65 का आंसर क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो याद रखना आपका आंसर हो जाएगा बी अपचयन। ठीक है, चलिए 66 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 66 नंबर क्या कह रहा है? 66 नंबर कह रहा है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 66 का आंसर क्या होगा? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ए हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। 67 नंबर, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ए अग्न्याशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 67 का आंसर क्या होगा? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखना ए होगा, अग्न्याशय से। 68 नंबर, कौन सा बी लक्षण वंशागत नहीं है? ए आंख का रंग, बी चमड़ी का रंग, सी शरीर का रंग, डी बाल की प्रकृति। बताइए 68 का आंसर क्या होगा? तो 68 का आंसर होगा आपका डी। ठीक है, बाल की प्रकृति। देखिए 69 नंबर पर आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो याद रखना 18 को होती है। कितना होता है बच्चों? 18। ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। 70 नंबर का आंसर बताइए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो याद रखना 6 को परमाणु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना शुद्ध जल यानी 7 समुद्र, याद रखना, जिसका आंसर हो गया आपका 7 बी। 72 नंबर, किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी बैंगनी। बताइए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो याद रखना लाल। और सबसे कम का बात किया जाएगा तो आपका बैंगनी हो जाएगा। 73 नंबर देखिए, 73 नंबर का है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तरफ निसंकेत करती है? ए चालक पारों की विद्युत बल्ब की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर आपका बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 74 नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ए एथेनॉल, बी प्रोपेनॉल, सी एथेनॉइक अम्ल, डी इनमें से सब। 74 का आंसर बताइए क्या होगा? तो आपका ए होगा, एथेनॉल।
75 नंबर, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्षार। क्षार पदार्थ जो है लाल लिटमस को क्या करता है बच्चों? नीला कर देता है। 76 नंबर, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ला सकती है। ए धनात्मक, बी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 76 का आंसर क्या होगा? तो 76 का आंसर आपका बी होगा, ऋणात्मक। 77 नंबर को ध्यान से समझना। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि ए टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बी टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, सी टिन की अपेक्षा जिंक और अधिक अभिक्रियाशील है, डी टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। बताइए 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर आपका सी होगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। 78 नंबर, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? ए कान, बी आंख, सी नाक, डी दिमाग। बताइए 78 का आंसर। तो 78 का आंसर आपका डी हो जाएगा, दिमाग। 79 नंबर, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, बी अपरिवर्तित रहता है, सी घटता है, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 79 के आंसर क्या होगा? तो 79 के आंसर आपका ये होगा, बढ़ता है। 80 नंबर, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है, ए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, बी हमारे दांत और हाथी के दांत, सी आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी, सी उपयुक्त सभी। बताइए 80 का आंसर क्या होगा? समजात अंगों का उदाहरण है, तो याद रखना ए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, तो बायोलॉजी आपका फिजिक्स साइंस में जो है 80 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था और मॉडल पेपर 4 है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए आपको 80 में कितना सही हुआ है। ठीक है, कल का जो वीडियो आएगा दोपहर 12 बजे हम आएंगे लाइव, लेकर आएंगे साइंस का मॉडल पेपर 5। ठीक है, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।